हेलो बच्चों, तो आज देखिए आपकी आरोह भाग 2 कक्षा 12 का जो पहला पाठ है उसकी दूसरी कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई है। कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर जाती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, इसीलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही होता है। ये इस कविता का सार है कि हमारे जीवन में जो तेजी होती है, जो गति आती है, वो हमारे जीवन में अगर प्यार है तो हमारे जीवन में गति है, चंचलता है, रंगीनी है। अगर प्यार ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको कि याद रखना है, और केवल इतने ही बिंदुओं को याद कर लेने भर से आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। पॉइंट देखिए, छायावादी कवि। आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी छायावाद के कवि हैं। छायावाद के एक मुख्य स्तंभ है प्रवाहमयी भाषा। उनकी भाषा की विशेषता कैसी है? प्रवाहमयी, बहुत फ्लो है, एक साथ एक्सटेम्पोर निकलने वाली कविता है। आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल धारा प्रवाह जो है वो भाव बह रहे हैं। वात्सल्य रस, यहाँ पर वात्सल्य रस कहते हैं जहाँ पर मातृ प्रेम आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर जो चिड़िया का उदाहरण दिया गया, उसमें माँ चिड़िया अपने शाम को अपने पंखों में तेजी भर लेती है, क्योंकि उसके बच्चे उसे पता है नीड़ों में, घोंसलों में इंतजार कर रहे हैं। तो वो तेज तेज जाती है उड़ती हुई और अपने बच्चों के पास घोंसले में पहुंच जाती है और उनको दाना खाना देती है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस का वर्णन है। गीत छंद है। छंद, गीत छंद, जिसमें कि पहली पंक्ति या कुछ पंक्तियों का पुनरावृत्ति होती है, बार बार आती है, वहां पर गीत छंद होता है। तो यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये गीत छंद है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग है। दृश्य बिंब, बिंब आपको पता होगा बच्चों, एक अलग वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसमें देखेंगे। बिंब कहते हैं जहां पर शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपकी आंखों के आगे आ जाए। जब शब्दों से आपकी इंद्रियां जागृत हो जाएं, उनको बिंब कहते हैं। जब चित्र आ जाए तो दृश्य बिंब, जब कुछ सुनाई दे तो श्रव्य बिंब, जब कुछ खुशबू आने लगे तो घ्राण बिंब, जब कुछ स्वाद आने लग जाए तो स्वाद बिंब, और जब कोई स्पर्श का अनुभव हो तो स्पर्श बिंब। तो यहाँ पर दृश्य बिंब है। तो आपकी आंखों के आगे एक चित्र आ जाता है कि हाँ शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है और चिड़िया जो है वो उड़ती हुई आ रही है, और वो अपने घोंसलों में, बच्चे घोंसलों से मुंह निकाल के चीची चीची कर रहे हैं, अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। तो एक दृश्य आपके सामने आता है। ऐसा आपको सुंदर प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। भाषा कैसी? बड़ी सरल सुगम भाषा है, एक भी शब्द कठिन नहीं है, आपको तो आसानी से समझ में आ जाएगा उसका अर्थ। संस्कृत निष्ठ भाषा है। भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सीधे संस्कृत से लिए हुए शुद्ध शब्दों का प्रयोग है, अपभ्रंशों का प्रयोग नहीं किया गया है। तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न शैली, जहां पर आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वहां पर प्रश्न शैली है। समय के गुजरते जाने के सत्य का एहसास है, और किस बात पर जोर दिया गया है कि समय बीत रहा है, एक पल भी हमारा रुकता नहीं है। आज जो पल अभी है वो अगले पल वो नहीं होगा, दूसरा पल आ जाएगा। तो समय निरंतर बीत रहा है, हमें समय के साथ चलना है। हमारे कुछ पल जो है वो बराबर जा रहे हैं, जैसे आपके भी पल जा रहे हैं। जितनी जल्दी अपनी पढ़ाई आप समय से करेंगे, आप परीक्षाओं के हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपने एक दिन भी अपना डिले कर दिया तो आप पिछड़ जाएंगे बच्चों। तो समय गुजरता है, ये एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी प्रिय के मिलन की तीव्र इच्छा कदमों में तीव्रता भर देती है। अगर आपके पास कोई अपना प्रिय है तो उससे मिलने की जो हमारी इच्छा होती है वो हमारे कदमों में तीव्रता भर देती है। और अगर कोई मिलने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई इंतजार करने वाला नहीं, तो हमारे कदम कैसे होते हैं? शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। लक्ष्यहीन व्यक्ति शिथिलता को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं, वो कैसा होता है? शिथिल हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको क्या लगेगा? क्या करना है? वही तो खाना खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। पर आपके जीवन में अगर कोई उद्देश्य होगा तो आप सुबह उठ करके आप लक्ष्य लेकर के उठेंगे और आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति कैसा हो जाता है? शिथिल हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासों में तेजी आ जाती है। और जब हमें लक्ष्य प्राप्त करना, अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया कि मैं 99% या 100% मार्क्स रखूंगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और आपने कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया कि ठीक है देखा जाएगा, पास होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो आप प्रयास भी नहीं करेंगे। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास
कदम शिथिल होते हैं और लक्ष्य होने पर हमारे प्रयासों में तेजी आ जाती है। यदि कोई इंतजार करता है तो जीवन में आशा बनी रहती है। आपको लक्ष्य मिले या ना मिले, लेकिन आपके जीवन में आशा रहती है, निराशा नहीं आने पाती। क्यों? क्योंकि आपका कोई इंतजार करने वाला, आपका कोई प्यार करने वाला आपको है। अब यहाँ पर प्रेम, वो प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम की बात नहीं की जा रही है बच्चों, यहाँ कोई भी हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है। जब आप स्कूल से, विद्यालय से घर जाते हैं तो माँ आपका इंतजार कर रही होती है, अरे 1:40 हो गया, 2 बजे तक मेरा बेटा घर आता होगा। 2 बजने के बाद 2:05, 2:10 तक तो माँ किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती है। 2:10 के बाद मम्मी जो है वो बाहर अंदर बाहर चक्कर लगाने लगती है कि अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। क्यों? और आपके मन में क्या डर होता है? अरे सुनो, जल्दी करो, अरे सुनो दोस्त, मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी वेट कर रही है, नहीं जाऊँगा तो डांट पड़ेगी। तो आप जल्दी जल्दी साइकिल चला करके घर आ जाते हैं। तो अगर कोई इंतजार करने वाला है तो हमारे जीवन में आशा भी बनी रहती है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे कहते हैं? जहां पर पुनरुक्ति होती है किसी बात पर प्रकाश डालने के लिए, यानी जल्दी जल्दी बात पर वजन देने के लिए इस शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करुण रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस कहाँ पर है? जहाँ वो कहते हैं मन विह्वल है, हाय मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं, तो वहां पर करुण रस का प्रयोग है। कवि के हृदय का दर्द हमको देखने को मिलता है। कवि के हृदय में क्या दर्द है कि उसका प्रेम जो है, उसका प्यार उसके पास नहीं है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसके कदमों में शिथिलता आ गई है। तो हमें यहाँ कवि के हृदय का दर्द भी इस कविता में महसूस होता है। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ये कुछ शब्दों के अर्थ याद रखिएगा बच्चों। नीड़ मतलब घोंसला। चिड़िया का बिंब, बहुत प्रभावशाली बिंब का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जो चिड़िया का इन्होंने चित्रण किया वो बहुत सुंदर प्रयोग है। प्रत्याशा का अर्थ होता है प्रतीक्षा, इंतजार, प्रत्याशा। विकल का अर्थ है बेचैन। विकल मतलब मन बेचैन है, विकल है। और बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक चित्रण कि किसी का जब कोई इंतजार करता है तो कैसी बेचैनी होती है इंतजार में, उसका बहुत सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। बहुत छोटी सी कविता है, छोटा सा गीत है ये। तो बच्चों, ये इस कविता का सार था और ये सभी शिल्प इस कविता में प्रयोग किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में नोट कर लेंगे और इनके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विशेष के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए।